तरह से पिछले कई महीनों से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे टीआरई 4 के, और छात्रों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा था। सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही थी, लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन मिल रहा था और आश्वासन से छात्र नहीं मान रहे थे और आज आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर थे। स्थिति यह है कि पुलिस को रोकने के लिए लाठीचार्ज करने की स्थिति बनी और जो स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। कई छात्र, जो पुरुष छात्र हैं, महिला छात्र हैं, वो घायल हुए हैं और पुलिस अभी भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुई है। हंगामे की स्थिति लगातार बनी हुई है। काफी संख्या में जो है पुलिसकर्मी जेपी गोलंबर पर वाटर कैनन के साथ मौजूद है। जी, तो क्या अभी भी ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं? क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें भी आई है। क्या किसी अभ्यर्थी को हिरासत वगैरह में भी लिया गया अब तक? जी, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है और कई जो छात्र घायल हुए हैं पुलिस ने उन्हें यहां से अस्पताल भेजने का काम किया है। लेकिन हंगामे की स्थिति लगातार बनी हुई है। छात्र हैं वो काफी संख्या में है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, मनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो स्थिति है, छात्र सिर्फ नोटिफिकेशन देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है 2 साल से वो लोग नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर सड़कों पर है। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन न तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इधर जो बीपीएससी के नियम में जो बदलाव हुआ है, छात्र इससे भी आक्रोशित है। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक की स्थिति है। छात्र और पुलिस लगातार आमने सामने है। जी, पटना कॉलेज से इन्होंने मार्च निकाला था। ये मार्च इनको कहां तक लेकर के जाना था और कहां पर इन्हें पुलिस ने रोका? इनको प्रदर्शन करते हुए निकलना था और मुख्यमंत्री आवास जाना था। मुख्यमंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने जाकर इन्हें स्थिति बतानी थी, लेकिन जेपी गोलंबर पर और जो उग्र प्रदर्शन था, मजबूरन पुलिस को करना पड़ा। और जो स्थिति है, काफी संख्या में जो छात्र हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, कईयों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। लेकिन स्थिति अभी भी पैनिक बनी हुई है, हंगामा जारी है और पुलिस है जो रोकने की स्थिति में लगी हुई है। जी, हम काफी समय महिला अभ्यर्थियों को भी देख पा रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं कि आगे आई हुई है। जी, लगातार जो महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी काफी है और लगातार जो एक टीआरई 4 की मांग को लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांग थी कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, कितनी संख्या में पद निकलते हैं ये बताए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला था, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। बीपीएससी ने अपने नियम में बदलाव कर दिया जो इनके आक्रोश का कारण बना और ये आक्रोश करते हुए आज निकले थे। सरकार के जो मंत्री थे उनके पास इनको पहुंचना था, उनके सामने अपनी बातों को रखना था। लेकिन संख्या थी और जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो जेपी गोलंबर गांधी मैदान से शुरू होता है, लिहाजा पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर पर ही रोक दिया। काफी संख्या में पुलिसकर्मी पहले से मौजूद थे और उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने फिर लाठीचार्ज करके छात्रों को यहीं पे रोका है। जी, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग को हटाते हुए उस पर चढ़ते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो आम लोग हैं वो भी इस रास्ते से आना जाना कर रहे होंगे, उनको भी दिक्कत आई होगी। जी, स्थान जो यहाँ के जेपी गोलंबर बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। काफी संख्या में गाड़ियां यहाँ से निकलती है। बड़ा ही पॉश इलाका है, आसपास गांधी मैदान का इलाका है। तो जब छात्रों का प्रदर्शन निकला है तो लिहाजा जो आम यात्री हैं उन्हें परेशानी हो रही है, जो आम आदमी है उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि बैरिकेडिंग किया गया, उस रास्ते पे बैरिकेडिंग किया गया, वहां से गाड़ियां निकलती है। लेकिन स्थिति यह है कि छात्रों की अपनी मांगे हैं और छात्र अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। जी, लेकिन बीपीएससी की तरफ से तो अब तक कोई जवाब, वैसी वार्ता की बात, आश्वासन अब तक तो कुछ नहीं हो पाया है और शिक्षा मंत्री भी अब नए बने हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी। जी, इनकी यही मांगे थी कि बीपीएससी ने इस पर अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, ना क्या कहते हैं टीआरई 4 को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला। कहीं ना कहीं ये मांगे हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है, कितनी संख्या में हो सकती है बहालियां हो सकती है या क्या है, ये तमाम स्थिति को लेकर पैनिक स्थिति बनी हुई है। बीपीएससी भी इस पर पहल नहीं कर रहा है, ना तो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। शिक्षा विभाग के मंत्री, अब जबकि कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, नए शिक्षा मंत्री आए हैं, उन्होंने भी अपील जारी की है कि छात्र धैर्य बनाए रखें और वार्ता होगी, उनकी तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। जी, चलिए बन रही है। देखिए एक बार फिर से इस तस्वीरों पर जरा गौर कर लीजिए, पटना की तस्वीर।